संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से 23 मई को सिविल सेवा परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी हुआ। टॉप 5 में आने वाले लड़कियों को खूब बधाइयां भी मिली। इसके बाद एक कंफ्यूजिंग न्यूज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। ये विवाद मध्य प्रदेश और बिहार से जुड़ा था। दरअसल यूपीएससी रिजल्ट को लेकर मध्य प्रदेश से आयशा नाम की कैंडिडेट और बिहार से तुषार नाम के कैंडिडेट के रिजल्ट में 2 लोगों के क्लेम से कंफ्यूजन हो गया। मध्य प्रदेश में आयशा नाम की 2 लड़कियां ये दावा कर रही हैं कि सिविल सर्विसेज के फाइनल रिजल्ट में उनका चयन हुआ है। गौरतलब है कि 184वीं रैंक आयशा फातिमा यानी कि 7811-744 रोल नंबर को मिली है। इसी तरह का दावा एक दूसरी युवती आयशा मकरानी का भी है और उनका कहना है कि ये रैंकिंग उनकी है, जिसके सबूत के लिए उन्होंने अपना एडमिट कार्ड भी दिखाया। इनके एडमिट कार्ड में भी वही रोल नंबर अंकित है जो आयशा फातिमा के एडमिट कार्ड में है। इसी तरह का एक मामला बिहार के तुषार कुमार के साथ भी हुआ। उनके रोल नंबर 1521306 के रिजल्ट के मुताबिक उन्हें देश में 44वीं रैंक मिली है। इस मामले में भी विवाद तब खड़ा हो गया जब हरियाणा के तुषार कुमार ने दावा किया कि ये वही तुषार कुमार हैं जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में 44वीं रैंक हासिल की। खैर, इस मामले को लेकर यूपीएससी की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से कहा गया कि यूपीएससी की प्रणाली मजबूत होने के साथ साथ फुल प्रूफ भी है और ऐसी गलतियों की संभावना नहीं है। इस मामले में फर्जी उम्मीदवारों के बारे में यूपीएससी की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि श्री सलीमुद्दीन मकरानी की पुत्री आयशा मकरानी ने अपने रिजल्ट को साबित करने के लिए जाली दस्तावेजों का यूज किया है। उसका वास्तविक रोल नंबर 78050064 है। आयशा ने 5 जून 2022 को प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया और सामान्य अध्ययन पेपर 1 में केवल 22.22 अंक और सामान्य अध्ययन पेपर 2 में 21.09 अंक प्राप्त किए। परीक्षा नियमों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें पेपर 2 में कम से कम 66 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी। वो न केवल पेपर 2 में उत्तीर्ण होने में विफल रही, बल्कि पेपर 1 के कट ऑफ अंकों की तुलना में बहुत कम अंक प्राप्त किए हैं। इसलिए सुश्री आयशा मकरानी प्रारंभिक परीक्षा के चरण में ही विफल रही हैं। दूसरी ओर श्री नजीरुद्दीन की पुत्री आयशा फातिमा, जिनका रोल नंबर 7811-744 है, वास्तविक उम्मीदवार हैं, जिन्हें यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2022 के अंतिम परिणाम में 184वीं रैंक हासिल हुई है। इसी तरह हरियाणा के रेवाड़ी से श्री बृजमोहन के पुत्र श्री तुषार ने सिविल सेवा का प्रारंभिक परीक्षा 2022 का रोल नंबर 22.220860 था, जिन्हें प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के पेपर 1 में -22.89 अंक प्राप्त और सामान्य अध्ययन के पेपर 2 में 44.73 अंक प्राप्त हुए हैं। परीक्षा नियमों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें पेपर 2 में कम से कम 66 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इसी प्रकार श्री तुषार भी प्रारंभिक परीक्षा के चरण में ही अनुत्तीर्ण हो गए। दूसरी ओर बिहार के श्री अश्विनी कुमार सिंह के पुत्र श्री तुषार कुमार का रोल नंबर 1521306 था। इन्हें फाइनल रिजल्ट में यूपीएससी की ओर से 44वीं रैंक प्राप्त हुई है। यूपीएससी की ओर से जारी किए गए प्रेस रिलीज में कहा गया कि चूंकि आयशा मकरानी और तुषार दोनों ने भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिसूचित सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, इसलिए प्रावधानों के अनुसार यूपीएससी दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ धोखाधड़ी के लिए आपराधिक और अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई पर विचार करेगा। साथ ही मीडिया चैनलों को भी निर्देश दिया है कि वो गैर जिम्मेदाराना ढंग से या बिना सत्यापन के न्यूज ना तो छापे, ना ही उसे किसी और तरीके से प्रसारित करें। साथ ही ये भी कहा है कि मीडिया चैनलों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्रिंट या मीडिया चैनलों के माध्यम से ऐसे फर्जी दावों के समाचार प्रसारित या प्रकाशित करने से पहले यूपीएससी से ऐसे दावों की सत्यता की पुष्टि करें, क्योंकि ऐसे किसी भी त्रुटि को खत्म करने के लिए यूपीएससी की प्रणाली मजबूत और फुल प्रूफ है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।